हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय ढोक और आज मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप सबको बताने जा रहा हूँ कि पेपर 1 के लिए स्पेशली सब बच्चों को जो दिक्कत रहती है कैसी तैयारी करें करंट अफेयर्स की, इसके बारे में आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे। पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको आज कि हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, किस चीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, करंट अफेयर्स CAPF UPSC के लिए बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। उसके लिए हमें हर दिन के लिए तैयार रहना पड़ता है, डे टू डे हमें अपडेट लेनी पड़ती है। उसके साथ साथ ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर रोज़ हम जो भी उस दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनके नोट्स बनाएं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम नोट्स बना देते तो उसका हमें फ़ायदा होता है जब हम रिवीजन करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के आखिरी 1 to 2 वीक्स में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हर रोज़ करंट अफेयर्स की तैयारी करना और उसके नोट्स बनाने। तो देखते हैं हम सोर्सेस क्या होते हैं करंट अफेयर्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है न्यूज़पेपर। देखिए, न्यूज़पेपर में ही आपको सारे करंट अफेयर्स के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। न्यूज़पेपर में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे रिलेट करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सोर्स है PIB। देखिए, गवर्नमेंट के जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ जो स्कीम्स लॉन्च करती है, जो समिट्स लॉन्च करती है, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं उनके जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में, वो जो भी इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं उन सब के बारे में हमें ऑफिशियली PIB से सब कुछ पता चल जाता है। तो डे टू डे बेसिस पे PIB की वेबसाइट हमेशा चेक करनी चाहिए और उनके शॉर्ट नोट्स। देखिए, आज से पहले क्या होता था कि करंट अफेयर्स UPSC 1 लाइनर पूछता था, तो अगर वो जल्दी से जल्दी हल हो जाते। लेकिन आज क्या हो रहा है आजकल कि UPSC स्टेटमेंट दे रही है 1, 2, 3 और इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसके बारे में UPSC पूछ रही है। तो हमें लगभग एलिमिनेशन का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर ये चीज़ होगा कि हमें ये तीनों या फिर चारों स्टेटमेंट अच्छे से पता हो, उनके बारे में एटलीस्ट हमें नॉलेज हो कि ये स्टेटमेंट किन बारे में बताए, तो हमें सारे क्वेश्चंस हल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके लिए न्यूज़पेपर और PIB हमारे लिए बेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट है योजना और कुरुक्षेत्र। देखिए, आप सबको तो पता ही होगा, योजना और कुरुक्षेत्र दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए होते। तो गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल डेटाज है, जो भी स्कीम्स है, इवन कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके अपने खुद के ओपिनियन होते हैं, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं या फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने ओपिनियंस शेयर्स और सब योजना और कुरुक्षेत्र में आ जाता है। तो योजना और कुरुक्षेत्र का दूसरा फ़ायदा ये है कि इनमें जो डेटा होता है वो हम पेपर 2 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, पेपर 2 के लिए योजना और कुरुक्षेत्र हमेशा पढ़ना चाहिए। देखिए, ऐसे आर्ग्यूमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमें जो ओपिनियंस चाहिए, जो डेटा चाहिए, जो भी हम बात कह रहे हैं उनको हमें सोर्स देना पड़ता है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए PIB योजना और कुरुक्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है इकोनॉमिक सर्वे और हमारा बजट। देखिए, उस साल के जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, पिछले साल की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इवन गवर्नमेंट का अगले साल के लिए विजन क्या है हमारे देश को लेकर, उन सारी बातों को हमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पता चल जाता है। बजट में जो भी कुछ टर्म्स आती है, कुछ स्कीम्स लॉन्च होती है, हम अगर एनालाइज करेंगे पूरी तरह से तो हमें पता चलेगा कि बजट में जो भी इनिशिएटिव्स या स्कीम्स लॉन्च करती है गवर्नमेंट, डेटाज होता है, कुछ कीवर्ड्स, की टर्म्स, की कॉन्सेप्ट्स गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है ड्यूरिंग अपने मतलब फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो भी कर देते हैं, वो हमें इस साल के पेपर में आ जाते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। तो बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक सर्वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा दोस्तों, आपको इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी क्लास का मटेरियल या फिर हम भी आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग, बस आप उन्हीं को देख लीजिए और आपका इकोनॉमिक सर्वे का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बल्कि होता है, हर कोई इसको पढ़ नहीं पाता और वो लगभग इररिलेवेंट है इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ना। लेकिन बजट खासकर जब मिनिस्ट्री अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बजट
पार्लियामेंट में पेश करते हैं तो मैं कहूँगा कि वो 1-1.5 जो भी स्पीच हो वो आप पूरा देख लीजिए और उसी वक्त उसके नोट्स बनाकर रख दीजिए, ताकि क्या हो, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो अपने पेपर 1 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम अपने जो कुछ सब्जेक्ट्स है उनको डिटेल में देखेंगे कि उनमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस किस प्रकार से आ जाते हैं। देखिए, पहला सब्जेक्ट देखते हैं हम पॉलिटी। पॉलिटी में किस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पॉलिटी में कुछ कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, कुछ पार्लियामेंट हमारे अमेंडमेंट्स कुछ बिल में करते हैं, तो हमें उस सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लाइक उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चेंज कर दी, तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि अब इलेक्शन कमीशन में जो भी मेंबर्स चुने जाते हैं वो किस प्रक्रिया से, उनकी प्रोसेस क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ऑल्सो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन न्यूज़, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज़ में आ रहे हैं उनके बारे में हमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ आपको पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा और पार्ट 4 पूरा रटा होना चाहिए, उनसे ही हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल्स के रिगार्डिंग। सो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है और हमारे DPSPs, इनको अच्छे से तैयार करके रख दीजिए, हमें पेपर 2 में पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद हमारे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, इनके बारे में अगर न्यूज़ हो, करंट में हो, तो उनके बारे में अच्छे से हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन स्टेट असेंबली, इनके बारे में अच्छे से पता हो जाएंगे। हाई कोर्ट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा चर्चा में कौन सा विषय रहता है, कोलिजियम सिस्टम, जिसके द्वारा हम हाई कोर्ट के कुछ जजेस अपॉइंट करते, वो हमेशा करंट में रहता है। तो हमेशा जो भी चीज़ करंट न्यूज़ में आए तो मैं कहता हूँ आप जाइए स्टैटिक पोर्शन को पार्ट उठाइए और उसमें से अच्छे से पढ़िए, ताकि क्या हो, आपका GS स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो और करंट अफेयर्स भी कवर हो, दोनों फ़ायदा मिल जाए आपका। उसके बाद सिटीजनशिप के बारे में कुछ आर्टिकल्स होते हैं, इमरजेंसी के बारे में कुछ आर्टिकल्स आते हैं, लाइक स्टेट इमरजेंसी क्या है, हर वक्त स्टेट इमरजेंसी चर्चा में रहती है, तो उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अगर करंट में आ जाए तो मैं क्या चाहूँगा कि वो स्टैटिक पोर्शन जो अपना होता है उसमें जाकर उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। क्या होता है, अगर कुछ पॉइंट्स हम डे टू डे में पढ़े पॉलिटी के तो हमें अच्छे से याद रखते, रादर दैन पूरा बुक एक ही साथ में पढ़ लिया। तो मैं कहूँगा कि एक पॉइंट हर दिन पढ़ लीजिए, उससे आपका पॉलिटी भी अच्छा सा पूरा कवर हो जाएगा, स्टैटिक पोर्शन। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। जो भी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जिस कंट्री को विज़िट करने वाले हैं तो हमें उस कंट्री के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा भी होता है कुछ कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, हमारे इंडिया को विज़िट करने आते, तो उन दो कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस क्या है, उनमें उन दोनों ने किस बात में अंडरटेकिंग्स किए हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो दो कंट्रीज़ किस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन करने वाले, उन सारी बातों को हमें याद रखना चाहिए। इवन वो जो कंट्रीज़ है उनका जियोग्राफी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। लाइक जो भी कंट्रीज़ न्यूज़ में आती है तो हमें उस कंट्री का लोकेशन देखना चाहिए, उस कंट्रीज़ में इम्पोर्टेंट माउंटेन्स क्या है, डेजर्ट्स क्या है, उस कंट्रीज़ के सराउंडिंग और भी कोई कंट्रीज़ है क्या, नेबर्स, ये हमें करंट में पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, उसमें क्या हो सकते हैं, रिवर्स, कंट्रीज़ और माउंटेन्स। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर फेवरेट टॉपिक है जिस पर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स और एनिमल सेंसर्स। इन सब के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसकी लोकेशन क्या है, उसमें कौन सा फ्लोरा है, फोना फाउंड होता है, इन सब के बारे में हमें अच्छे से पता चाहिए। इवन ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये कौन से स्टेट में है। क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम दिए होंगे और साथ में स्टेट्स के नाम दिए होंगे, या फिर उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन सा स्पीसीज फाउंड होता है, इसका ये दिए होंगे और आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो इसके लिए अगर हम करंट में डे टू डे बेसिस इसकी प्रिपेयर करेंगे तो
हमें वो सवाल अच्छे से आ जाएंगे। उसके बाद होता है पॉपुलेशन सेंसस, लाइक पॉपुलेशन और सेंसस, इसके बारे में भी काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल रेलवे अपने कुछ कॉरिडोर्स बना रही है, लाइक फ्रेट कॉरिडोर्स हो गए, तो हमें उनकी अच्छे से लोकेशन मालूम होनी चाहिए। लाइक वो किन दो प्लेसेस के बिटवीन चल रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए। वो किन स्टेट्स से गुजर रही है, इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद होता है स्पेसीज इन न्यूज़, ये भी यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। इसमें अगर कोई न्यू स्पेसीज फाउंड हो जाती है हमारे, स्पेशली हमारे इंडिया में, तो किस लोकेशन में पाई गई है, इसके कुछ मतलब किस स्टेट में पाई गई है, इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। ये भी अच्छे से कर दीजिए। इसके बाद होता है कॉप, और कुछ समिट्स क्लाइमेट चेंज के बारे में होते हैं, लाइक अभी COP29 चल रहा है, तो उसके बारे में हमें ठीक से पता होना चाहिए। उसमें हमने क्या डिसाइड किया है सारी कंट्रीज़ ने आकर, उसमें क्या डिसीजंस पास किए गए, उसमें हमें अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में इन कॉप और जो समिट्स होते हैं वो किस सिटीज़ में हुए, किस कंट्री में हुए, इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, वो कुछ इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, लाइक लाइफ हो गया, लाइफ इनिशिएटिव लाइक लाइफ, तो हमें उस इनिशिएटिव के बारे में भी अच्छे से मालूम होना चाहिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद है हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री वैसे तो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री को बदल नहीं सकता, लेकिन उसको हमें आज के डेट के हिसाब से तैयार करना पड़ता है। लाइक कुछ इवेंट को क्या होता है 25 ईयर्स हो जाता है, कुछ घटनाओं को 50 ईयर्स हो जाते हैं, जिस साल में पेपर या एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही होती है यूपीएससी, तो हमें उन सारे इवेंट्स को अच्छे से कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड कुछ टॉपिक्स करंट में रहते हैं, लाइक क्लासिकल लैंग्वेज। अभी कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल दर्जा दिया गया है, तो उन लैंग्वेजेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, लाइक मराठी एंड ऑल। उसके बाद साथ कुछ डांस फॉर्म न्यूज़ में रहते हैं, फेमस पर्सनालिटीज़, उन डांस फॉर्म के बारे में, उस क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। साथ में ऑथर्स और बुक्स, ऑथर्स और बुक पर यूपीएससी हर साल कोई ना कोई एक सवाल तो हमेशा पूछती है। अब तो यूपीएससी एक स्टेप और आगे बढ़ गया, क्या वो उस बुक में सेंट्रल आइडिया क्या है, इस पर भी अब क्वेश्चन पूछने लगी है। तो मैं कहूँगा द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में बुक रिव्यू करके एक पेज आता है, जो भी नया बुक पब्लिश होता है या कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स पब्लिश होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें मिल जाता है। तो मैं कहूँगा उस बुक रिव्यू को आप अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स भी बनाए, और इस बुक को आप पेपर 2 में मेंशन भी कर सकते। लाइक इस बुक से उस एसेज आर्ग्यूमेंट्स में हमारा जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए इस बुक का नाम और ऑथर का नाम आप दे सकते। तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 का करंट अफेयर जो है वो अलग अलग नहीं है, हमें दोनों को साथ मिलाकर ही करना चाहिए, अलग अलग रख नहीं सकते हम दोनों करंट अफेयर्स को। उसके बाद है मोनूमेंट्स इन न्यूज़, स्कल्पचर इन न्यूज़, पेंटिंग्स इन न्यूज़। कुछ भी कुछ स्टेट में क्या होता है, हर एक स्टेट की एक स्पेशल पेंटिंग्स होती है, उस स्टेट में कुछ कम्युनिटीज़ होती है, उनको कुछ स्पेशल आर्ट फॉर्म्स होता है, पेंटिंग्स होता है, उसके बारे में यूपीएससी पूछ लेता है। इसके बारे में ज़्यादातर हमारे प्राइम मिनिस्टर मन की बात में मेंशन करते हैं। हर मंथ में जो लास्ट संडे होता है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मन की बात बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मन की बात भी सुने। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हर स्टेट के बारे में, कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बोलेंगे, कुछ डांस फॉर्म है उसके बारे में पूछे, हर स्टेट के स्कल्पचर के बारे में कुछ मेंशन कर देते हैं, तो वो करंट इवेंट हो गया, तो उसके बारे में भी यूपीएससी पूछ लेती है। उसके बाद होता है कुछ एक्सकेवेशन साइट्स, कुछ नई साइट्स एक्सकेवेट की जाती है, तो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के जो मैंने बताया आपको डेट्स, इन इवेंट्स को कितने साल हुए, इसके हिसाब से भी हमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर साल स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में यूपीएससी सवाल पूछ लेती है। स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब उसमें क्या क्या आता है, कि
किस कंट्री ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, कुछ मिशंस लॉन्च किए जाते हैं कुछ कंट्रीज़ के द्वारा। लाइक इंडिया ने अभी इसरो ने लॉन्च किया होता है, वो आदित्य 11 मिशन है, गगनयान मिशन है। नासा ने लॉन्च किया वो जुनो मिशन है। इन सारे मिशंस, उनके गोल्स क्या है, वो किस प्लैनेट्स पर या कहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, इवन उनकी लॉन्चिंग डेट या लॉन्चिंग ईयर, इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ये सारी डिटेल जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ, ये हमें डे टू डे न्यूज़पेपर से मिल जाती है, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखकर हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। साथ में कंप्यूटर्स होते हैं, लाइक सुपर कंप्यूटर्स, किस देश ने नया सुपर कंप्यूटर बनाया है। देखिए, इन सब का सिर्फ नाम याद रखना काफ़ी है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए, इस बारे में यूपीएससी इतना डिटेल्स में नहीं जाती, लेकिन इन सब के कंट्रीज़ के नाम और किस स्पेस एजेंसी ने उसको लॉन्च किया है और कहाँ पर लॉन्च किया है, ये चीज़ें हमें याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, डिफेंस रिलेटेड हर साल कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन CAPF में डिफेंस रिलेटेड आ जाते हैं। तो उसमें क्या पूछा जाता है, अगर हम एनालाइज करें तो न्यू मिसाइल्स दैट हैव डेवलप्ड बाय इंडिया, स्पेशली इंडिया, शिप्स दैट हैव लॉन्च, देन एयरक्राफ्ट्स जो भी नए इंडिया खरीदने जा रहा है या बनाया जा रहा है अपने देश में, उसके बारे में पूछा जाता है। बाद में एक्सरसाइज, देखिए कुछ एयर एक्सरसाइज होते हैं, कुछ लैंड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग कंट्रीज इन सारे एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है। तो जब भी इंडिया उस देश में जाकर इन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। देखिए, डिफेंस के बारे में सिर्फ 5 या 6 पॉइंट्स है, इसको हमें याद करना लेना चाहिए। लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, अगर कोई मिसाइल्स है वो लॉन्च हुई है तो उसकी रेंज क्या है, उसका टाइप क्या है, साथ में वो कहाँ से टेस्ट किया था, इन सारी चीज़ों को हमें याद कर लेना है। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंडिया अभी वर्क कर रहा है सुपरसोनिक मिसाइल्स के लिए, लेकिन कुछ देश है जिन्होंने ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिया, तो उनके नाम पूछे जाते हैं, वो कंट्री का नाम देंगे और उन्होंने कौन सा सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है या तैयार किया है, इसके बारे में बता देंगे और हमें वो मैच करना है, इसलिए कंट्री ऑफ ओरिजिन इज़ रियली इम्पोर्टेंट। देन टाइप्स, स्टेल टेक्नोलॉजी हो गई, इस टाइप से देखना पड़ेगा। लाइक कुछ ICBM होते हैं, कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती है, कुछ सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होती है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। बाद में उसकी रेंज और कंट्रीज़ पार्टिसिपेशन, ये कंट्रीज़ पार्टिसिपेशन लाइक ब्रह्मोस मिसाइल हो गया जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दो कंट्रीज कोलैबोरेट करके बनाती है। लाइक C295 जो टाटा हमारी जो टाटा कंपनी है और एयरबस है वो मिलकर बनाने जा रहे हैं। C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो, इन सारी बातों में हमें अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के बारे में अगर बात करने जाऊँ तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है वो है बजट। बजट में जो भी कीवर्ड्स, की कंसेप्ट्स और जो स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है वो हमारे लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लाइक कुछ भी स्कीम्स लॉन्च की हो तो वो स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, उसका इनिशिएटिव क्या है, वो किस एरिया को टारगेट करना चाहती है, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से याद कर देना है। लाइक मिष्टी ऐसी स्कीम थी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ये किसके लिए थे, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद कर देनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी इसी सेक्टर्स, इसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर हर साल सवाल पूछती है। इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या थी, इन्फ्लेशन क्या है, इन सारी बातों का हमें जवाब अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाता है। उसके बाद होता है स्कीम्स में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम्स करना ज़रूरी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। हर स्टेट्स की कुछ अपनी अपनी स्कीम्स होती है जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट में लेकर बनाई जाती है। तो हमें उस स्कीम का नाम
और वो किस स्टेट ने लॉन्च की है, इन सारी दोनों चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद होता है रिपोर्ट्स। देखिए हर साल बहुत सारी गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपने रिपोर्ट्स जारी करते हैं। हमें वो रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो रिपोर्ट्स किसने लॉन्च की है और उस रिपोर्ट्स के हाइलाइट्स क्या है, बस यही याद रखना काफ़ी हो जाता है। उसके बाद है बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। सॉरी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइक आरबीआई ने नई स्कीम्स लॉन्च की है, आरबीआई के नए रिपोर्ट्स, आरबीआई ने नया क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है और उसका डिजिटल करेंसी के बारे में स्टैंड क्या है। उसके साथ ही बहुत सारे कंट्रीज़ की अपनी जो सेंट्रलाइज बैंक होती है वो बहुत सारी डिजिटल करेंसीज लॉन्च कर रही है, तो हमें उसके बारे में अच्छे से आइडिया होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया में जो अपने अपने कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ कम्युनिटीज़ को लेकर टारगेट करते हैं, तो हमें उसके बारे में भी अच्छे से याद रहना चाहिए। इवन ये जो स्कीम्स इनिशिएटिव जो लॉन्च किए जाते हैं वो कभी कभी कुछ सिटीज़ में स्पेशली लॉन्च किए जाते हैं, तो यूपीएससी वो किस स्टेट में या किस सिटी में लॉन्च हुआ है इसके बारे में भी पूछ लेती है, तो ये भी अच्छे से कर लेना चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स क्या है। देखिए ये कई लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स सबको अच्छा लगता है, तो स्पोर्ट्स के लिए मैं कहूँगा कि हर न्यूज़पेपर में आखिरी पेज स्पोर्ट्स का होता है। हमें पूरा डिटेल जानने की कोई ज़रूरत नहीं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बस उसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। लाइक डोमेस्टिक इवेंट्स कुछ होते हैं, लाइक खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, फिट इंडिया, कबड्डी, आईपीएल और फुटबॉल, इन सारी इसके बारे में अगर देखा जाए तो बस यही याद रखना वो कहाँ पर हुए, लाइक खेलो इंडिया कहाँ हुआ और उसको जीता किसने, बस ये दो चीज़ें, और साथ साथ में इसका उस साल का मोटो क्या था, बस इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। बाकी की डिटेल्स हमें हर रोज़ पढ़कर कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद सेम इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए ओलंपिक्स, एशिया गेम्स और कॉमनवेल्थ, ये जो मल्टी कंट्रीज़ चैम्पियनशिप होती है उसको हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। लाइक ओलंपिक्स कहाँ हुए या फिर एशियन गेम्स कहाँ हुए, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते, इंडिया ने कितने मेडल जीते, इंडिया को गोल्ड मेडल्स कितने मिले, उस दौरान उस इवेंट का स्लोगन क्या था, मोटो क्या था, साथ साथ में सिंबल क्या था, इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद करना है और नोट्स बनाकर रख देने हैं। अवार्ड्स के बारे में अगर बोला जाए तो अवार्ड्स हम इन कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स, डिफेंस रिलेटेड अवार्ड्स, नोबल अवार्ड्स, फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड्स और रैमन मैग्सेसे। देखिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं और नोबेल अवार्ड्स होते हैं। डिफेंस रिलेटेड में क्या होता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और शौर्य चक्र, ये किन लोगों को दिए गए या फिर कितने लोगों को दिए गए, बस यही याद करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और उसमें भी पीसफुल टाइम्स के कौन से अवार्ड्स हैं और वॉर टाइम्स के कौन से अवार्ड है ये भी हमें पता होना चाहिए। नोबेल अवार्ड्स, हर साल यूपीएससी कोई ना कोई सवाल नोबेल अवार्ड्स पर पूछ लेती है। उस नोबेल अवार्ड्स में कौन से अवार्ड्स होते हैं, फिजिक्स के रिलेटेड, केमिस्ट्री, फिर मेडिकल, देन लिटरेचर एंड देन पीस। कोई भी नई जो खोज होती है वो किन साइंटिस्ट ने की, उसके बेसिस पर और उस खोज का हमारे ह्यूमन लाइफ पर क्या असर होगा, इस बेसिस पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं मैक्सिमम। तो हमें उनके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए और किन साइंटिस्ट ने इनके बारे में खोज की है, उनका कंट्रीज़ क्या है, और साथ में वो जो रिसर्च है वो किस फील्ड में है, उस रिसर्च के बारे में मोटा मोटी आइडिया हमें होना चाहिए ताकि हमें ये सारे सवाल अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री और रैमन मैग्सेसे अवार्ड्स, इनके बारे में यूपीएससी पूछ लेती है। देखिए इनके अलावा कुछ और भी सोर्स हैं जिनका हम अपने पेपर 1 और पेपर 2 में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा इन सारी चीज़ों का पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। लाइक पार्लियामेंट्री डिस्कशंस एंड डिबेट्स,
जब भी कोई संसद का सेशन चालू होता है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर समय है तो पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशंस या डिबेट्स होते हैं उसे एक बार देख लीजिए। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि एक तो हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाती है। अगर हिंदी या इंग्लिश में दे रहे हैं तो उससे हमें हमारे एसेस को रिप्रेजेंट कैसे करना होगा, हमें कौन से पॉइंट्स ऐड करने हो, इसके बारे में अच्छे से पता लग जाता है। उसके बाद संसद टीवी पर कुछ शोज़ आते हैं लाइक बिल्स एंड एक्ट्स, जो भी एक्ट अभी संसद या हमारी पार्लियामेंट पास करने जा रही होती है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। उसके बाद डिप्लोमेटिक डिस्पैच, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे हिसाब से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि जब भी कोई देशों में बायलैटरल डायलॉग होता है या फिर कुछ देशों के एम्बेसडर्स जो हमारे इंडिया में होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर पीएम हमारे इंडिया को विज़िट करने आते हैं, तो उनके साथ एक इंटरव्यू टाइप का सेशन रहता है इस डिप्लोमेटिक डिस्पैच में। इससे हमें ये पता चल जाता है कि उन कंट्रीज़ उन दोनों इंडिया के साथ उस कंट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, वो इंडिया को मद्देनज़र रखते क्या सोच रहा है, इससे हमें ये पता चल जाता है। उसके बाद पर्सपेक्टिव, आई थिंक पर्सपेक्टिव्स आर रियली इम्पोर्टेंट व्हाइल वी प्रिपेयरिंग एसेज एंड आर्ग्यूमेंट्स। इससे हमें दोनों लाइक एसेज में हमारे पॉइंट्स क्लियर करने में कुछ इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको क्लियर करने में काफ़ी मदद हो जाती है। साथ में अगर 2 से ज़्यादा लोग हो तो उनके अपने अपने पर्सपेक्टिव जो हमें आर्ग्यूमेंट में देने लगते हैं लाइक फॉर एंड अगेंस्ट, उसके लिए ये पर्सपेक्टिव शो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही था दोस्तों करंट अफेयर्स रिलेटेड। ये सारी चीज़ें अगर आप डेली बेसिस में करेंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स का इशू है वो पूरा की पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये सब इन सब का नोट्स बना कर रखने से कोई फ़ायदा नहीं। उन नोट्स को डे टू डे बेसिस लाइक एटलीस्ट वंस इन मंथ और वंस इन वीक आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। कुछ मॉक टेस्ट होते हैं हर क्लासेस के, हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ हमारे करंट अफेयर्स रिलेटेड मॉक्स। उस मॉक्स के ज़रिए हर मंथ के आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी है। देखिए यूपीएससी इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग, वो नया पैटर्न सेट करना चाहती है हर साल, तो करंट अफेयर्स भी चेंज हो रहा है। करंट अफेयर्स के लिए अगर पिछले 6 से 7 सालों का करंट अफेयर्स उठाकर देख लेंगे तो हमें जनवरी टू जून इन 6 महीनों के करंट अफेयर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए 6 मंथ के। लेकिन पिछले 2-3 साल में यूपीएससी इससे पहले की करंट अफेयर्स भी पूछ ले लाइक अगस्त टू दिसंबर, इनके बारे में भी सवाल पूछ रहे। हालांकि इनका नंबर कम है, 2 या 3 है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते इसका नंबर कम ही रहेगा, बढ़ नहीं जाएगा। तो मैं कहूँगा जनवरी टू जून इन करंट अफेयर्स के ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन अगस्त टू दिसंबर इन करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंस को निगलेक्ट मत कीजिए। इनको भी उतना ही प्रायोरिटी दीजिए जितना हम जनवरी टू जून के लिए देते। उसके साथ साथ बहुत सारे मॉक्स दीजिए करंट रिलेटेड, उससे आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल जाएगा और आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको इस साल आने वाली CAPF एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस हो वो सारे के सारे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आसान से हल हो जाए और आपका स्कोर्स काफ़ी अच्छा हो जाए। थैंक यू।